आप सभी ने ऑफिशियल आंसर की से अब अपने पूरे प्रश्न पत्र को एक एक करके सारे क्वेश्चंस अपने देख लिए होंगे। कुछ प्रश्नों में आपत्तियां हैं। आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या कट ऑफ होगी, अब आपको मेंस की तैयारी के लिए लग जाना है या नहीं लग जाना है, इन सभी को लेकर के हमारी एक विस्तार से बातचीत होगी। देखिए, सबसे पहली बात, कट ऑफ बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों को कहूंगा। आपका पेपर, दो परिस्थितियां बन रही हैं आपके साथ। पहली परिस्थिति बन रही है कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं, जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है। बहुत सारे वीडियो आप देख चुके हैं, इससे पहले भी मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था। अब मैं रिवाइज वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको, चूंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हटेंगे कटेंगे, उन सब आधार पे मैं एक कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहा हूं। कट ऑफ में पहली परिस्थिति होती है कि बच्चा आसपास रहता है, वहां पे आप आसपास भी हैं तो आपको मेंस के लिए लग जाना है। अभी जो आयोग का पूरा इस समय जो पूरा 2024 से यदि आप देखेंगे, 2024 हो गया, या अभी रिसेंटली हमारा आरओ का रिजल्ट आया है, या अभी यूपीपीसीएस का जो ये एग्जाम हुआ है, देखो ये बात तो आप मानते हो ना कि प्रश्न पत्र का स्तर मध्यम से आसान था। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन हो, ऐसा तो नहीं मानते आप लोग। भाई यदि आपको लग रहा है कि बहुत कठिन पेपर है, तो ये बात तय है कि आपको अपनी तैयारी को एक बार रिव्यू करना चाहिए। मैंने आज तक जितना कुछ आप लोगों को, जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं या पेपर में जिस तरीके से जो ट्रेंड है, पूरा सिलेबस में पेपर था, पीवाईक्यू बेस्ड पेपर था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत जो है अलग से कुछ पूछ लिया गया हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे थे जिससे आंसर को निकालने में थोड़ा जटिलता आ रही थी, दूसरा पेपर थोड़ा लेंदी था। इन सब को देखते हुए आज मैं आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहा हूं, और इसके यदि आसपास आप हैं तो आप जो है अब मेंस के लिए लग जाइए। मेंस के लिए मैं मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए। आराम से उसके माध्यम से सीखिए कि कैसे आपको अपने पूरे क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे मेन बॉडी लिखेंगे, कहां पर डायग्राम आपका होगा, कैसे उसका कंक्लूजन लिखेंगे, कहां पर आपको फ्लो चार्ट डालना है, सब चीजें सिखाऊंगा। मैंने लिखना सीखे जो कार्यक्रम है हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, इसका लाइव सेशन जो रहेगा हमारा आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे रहेगा। नहीं, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो हमारा है वहां पे रहेगा ही, सारे फाउंडेशन बैच पे रहेगा। साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है आजाद आईएएस लाइव, वहां पर भी मैं मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम लिखना सीखे आपका प्रारंभ कर रहा हूं। तो आप लोग सभी का स्वागत रहेगा। जितने बच्चे मेरे साथ प्रारंभिक परीक्षा के बैच में जुड़े थे, या जो बच्चे फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को जो है ये इस कार्यक्रम से जुड़ना है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा आंसर राइटिंग में। लाखों बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं लिखना सीखे कार्यक्रम से। अब उसी को हम यूपीपीसीएस के लिए वो कार्यक्रम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। आइए कट ऑफ पे बात करते हैं, आपका जो इंतजार है समाप्त करते हैं। सबसे पहली बात, जो पीसीएस के क्वेश्चन गलत थे, जिनमें से मुझे डाउट लगा था, उस पर मैंने आप सभी को बता दिया है। वीडियो देख लीजिएगा। आपकी यदि कुछ आपत्तियां कुछ क्वेश्चन पे, तो आप भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब आपको कट ऑफ को लेकर बात करते हैं हम लोग। ऑफिशियल कट ऑफ क्या होगी? देखिए, ये कट ऑफ को लेकर मैं फिर से बात कह रहा हूं कि दो धारी तलवार होती है हमारे लिए, क्योंकि इनमें से जो बच्चे कट ऑफ से नीचे रह रहे होंगे, उनको लग रहा होगा और नीचे जा रही है कट ऑफ। आमतौर पे ये मतलब आप लोगों के साथ रहता है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, इससे नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ। जितना मैं बता रहा हूं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर भी अब आप लोग दिल में पत्थर रख के, जिनका निकल रहा है, ठीक है, मेंस के लिए बढ़ेंगे, जिनका नहीं हो पा रहा है, आप भी मेंस के लिए लग जाइए। पढ़ना तो है ही, मेंस तो देना ही है। इस बार नहीं तो अगली बार दोगे, जब भी दोगे, ठीक है। बट कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी, इससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। सबसे पहली चीज, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर के चिंतित हो जाते हैं, वो चिंता व्यक्त नहीं करेंगे आप। हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। सबसे पहली बात, जनरल कैटेगरी। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें से क्या है, कई बार ओबीसी की जनरल के बराबर रहती कट ऑफ, कई बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ा ऊपर भी गई है। कई वाक्यों में हमने प्रीलिम्स के मामले में देखा है। जनरल में मैं बॉयज की अलग बताऊंगा, गर्ल्स की अलग बताऊंगा, ठीक है। जनरल फीमेल, ठीक है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं
यहां पे जो भी कट ऑफ बता रहा हूं ±2 मान के चलिएगा। यदि आप 90 प्रश्न सही कर चुके हैं, आपके 90 प्रश्न ऑफिशियल आंसर की से सही बन रहे हैं ±2, तो आपको इस बार का मेंस लिखने का मौका मिलेगा। ठीक है, जनरल के छात्रों के लिए बात मैं कह रहा हूं। मेंस की तैयारी तो सबको करना है, लेकिन 90 से नीचे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आरओ में भी आपने देखा अचानक से कट ऑफ आपकी ठीक ठाक रही। मैंने पिछली बार जो कट ऑफ बताई थी उससे मैंने थोड़ा सा कम किया है कट ऑफ को। ठीक है, पूरे पेपर को देखने के बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ जनरल के बराबर जाती है, कई बार ज्यादा जाती है। तो मैं यहाँ पे 91 प्रश्न रख रहा हूं, ±2 हो सकता है, 92 भी हो सकता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो है लगभग जो है आप मान लीजिए जनरल के बराबर या जनरल से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी होती है। फीमेल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जितने भी हैं जनरल में, आपकी कट ऑफ लगभग 85 ±2 रहेगी, आपको मेंस के लिए लगना चाहिए। एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं, आपकी कट ऑफ जो है लगभग 84 ±2 रहेगी, और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आपकी कट ऑफ 80 ±2 रहेगी। ये कट ऑफ का जनरल प्रेडिक्शन है मेरा। एक बार इसको आप देख लीजिए, शायद इधर दिख नहीं रही हो, अब आपको शायद दिख रहा है। एक बार ऊपर कर देता हूं मैं इसको। जनरल की आपकी जो है ये वाली मैंने बताई 90 को प्रश्न, ठीक है, ±2। प्रश्न है, यहाँ पे नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। 150 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, 1.33 का जो है आपका एक क्वेश्चन पड़ता है। तो आपको जनरल को और इसको दोनों को देख करके चलना है। अब इसमें आपकी कोई भी आपत्ति होती है, मन में आपको लगता है, देखो पढ़ना तो है ही, आगे पढ़ना चालू करिए कंटिन्यूअस, पर मतलब मन में अवसाद मत लाइएगा। बहुत सारे बच्चे अवसाद ग्रस्त हो जाते हैं, इस दौरान ये हो जाता है कि मेरा नहीं हो रहा है, इस बार फिर नहीं हो रहा है। ये सब बातें मन में मत लाइएगा, अगला मौका फिर आपके सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1.33 का रहेगा। तो यदि 90 प्रश्न की बात यहां पर है तो आप इसको 1 नेट की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव मार्किंग काट के अप्रॉक्स आपका 120 मार्क्स मान लीजिए, 120। पिछली बार मैंने 125 बताया था आपको, 5 नंबर और कम कर लेते हैं। ठीक है, 120 ±2 अभी भी है। ठीक है, ये भी लेके चलिएगा। लेकिन फिर भी ये सब कुछ बोलने के बाद फिर भी मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप में से जितने बच्चे, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। यदि आप इसके आसपास हैं, आपके 88 बन रहे हैं, 86 बन रहे हैं, तो भी आप जो है एग्जाम के मेंस के लिए लगिए, प्रॉपर लगिए, आंसर राइटिंग सीखिए। इस साल नहीं तो अगले साल काम आएगा। रिजल्ट आयोग 1 महीने के अंतराल में, 1 महीने से कई बार थोड़ा ज्यादा समय भी लग जाता है, आयोग दे देगा। बट अब आपका काम है कि अब आप मेंस को अच्छे तरीके से मास्टरी कर लें, आंसर राइटिंग को मास्टरी कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स एक तरीके से यदि हम पूरे क्वेश्चन के आधार पर देखिए, प्रीलिम्स एक इंट्रोडक्शन है जनरली, मेन बॉडी मेंस है, इंटरव्यू आपका कंक्लूजन है। तो अब एक्चुअल में आपको जो है पूरी, मतलब आप सोचिए 1500 नंबर का मेंस है। एक ऐसे का पेपर है 150 मार्क्स का, एक हिंदी का पेपर है 150 मार्क्स का, फिर जीएस के आपके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, टोटल 6 पेपर हैं आपके। तो इन सभी पेपर में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो आपको अच्छे से इनके लिए कंटेंट भी तैयार करना है और चीजों को लेकर पढ़ना भी है। ठीक है ना? तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इत्मीनान से जो है क्वेश्चन पेपर को, अब एक बार जिनका बहुत ज्यादा पेपर खराब हुआ है, निगेटिव ज्यादा हो गए हैं, बैठ के, या तो आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट ज्यादा कर लिया। मुझे भी कुछ बच्चे मिले थे जिन्होंने अटेम्प्ट 140 प्लस भी कर दिए। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क नहीं लेना है, 125 मैक्सिमम 130, 20 क्वेश्चन छोड़ के ही आना है। कुछ 150 भी वो पूरे में पूरे करके आएंगे। अरे निगेटिव मार्किंग है भाई, वैसे भी बाहर हो जाओगे, तो निगेटिव में या तो आपके नंबर ज्यादा चले गए होंगे, और यदि निगेटिव में नहीं गए हैं, कम अटेम्प्ट, कुछ ऐसे भी होते हैं सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी बाहर हो आप।
तो यदि आपने अटेम्प्ट कम किए, कुछ को टाइम नहीं मिला, कुछ गोले नहीं भर पाए, हर तरीके की परिस्थिति बनी है बच्चे के साथ, तो आपको यहां पर एक बात समझनी है कि एग्जामिनेशन में ये सब चीजें होती हैं, जब एग्जाम हॉल पे होते हो, लेकिन उसका पीछे का कारण ये एग्जामिनेशन आपके लिए दर्पण का काम करता है। आप बैठिए, अपनी कॉपी उठाइए और देखिए कहां पे गलतियां हुई हैं, किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं, कहां पे स्पीड पे गड़बड़। मैं हमेशा कह रहा हूं अब प्रीलिम्स में भी स्पीड चाहिए, प्रीलिम्स में पढ़ने की स्पीड चाहिए, मेंस में लिखने की स्पीड चाहिए। तो आपको अब स्पीड पे काम करना है, आपके रीडिंग स्पीड प्लस राइटिंग स्पीड, ये दोनों स्पीड जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आप कभी भी इस एग्जाम में सफल हो ही नहीं पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इस एग्जाम की सफलता का एक ही मूल मंत्र है, गति, स्पीड। आपको अपनी गति पे काम करना पड़ेगा। जब तक गति पे काम नहीं करेंगे, आपका भला नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। और मैंने बहुत मेहनत की थी आप लोगों के लिए। हमारी करंट अफेयर्स से लेकर बैच से जुड़े हुए जितने भी आपका कंटेंट था, इस बार सब पेपर, इसीलिए मैंने पेपर आपको आसान बताया था, क्योंकि मैंने बच्चों को इसी डायरेक्शन पे पढ़ाया था पूरा का पूरा। तो जब इसी डायरेक्शन पे पढ़ाया था, पेपर का यही स्वरूप बना है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सब कुछ पढ़े हुए से आया था, तो इसलिए पेपर मध्यम से आसान स्तर का पेपर है। इसको इस रूप में ही आपको देख के चलना है। बाकी आपकी तैयारी यदि अच्छी नहीं तो अब तैयारी करिए, आगे बढ़िए। आपके लिए यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी आप में से बहुत सारे लोग मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, इथिक्स कंप्लीट नहीं है, पेपर 5 कंप्लीट नहीं है, पेपर 6 कंप्लीट नहीं है, तो आप संस्था का यूपी पीसीएस का जो मास्टर कोर्स है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रयाग बैच जो आपका है, प्रयाग बैच नंबर 9, प्रयाग बैच नंबर 9 में इस समय एडमिशन चल रहे हैं। उसमें आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, हर चीज वहां पे डेप्थ में है, विद आंसर राइटिंग है, विद मेंस है। जो भी पढ़ेंगे मेंस लेवल का, इंटरव्यू लेवल का आपको शुरू से लेकर चलेंगे, तो उसको आप लोग एक बार ज्वाइन करके अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जिनको 2026 में एग्जाम देना है, फाउंडेशन अच्छा नहीं है, उनको भी मास्टर कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यूपी पीसीएस की संपूर्ण तैयारी मास्टर कोर्स में आपकी करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी। अब आपकी यदि कोई दुविधा होती है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है।